आज के इस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर साल लाखों बच्चों का सिलेक्शन रोक देता है। फिजिक्स आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, कंप्लीट रोड मैप पर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट रोड मैप क्या होता है? एक कंप्लीट रोड मैप का मतलब कि अगर आपने आज फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया, आज आपने फिजिक्स शुरू की है, तो फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, किन किन स्टेप्स में पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसमें कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है, किस तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं, हर एक चीज पर डिस्कशन करेंगे। एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, आप शुरू कैसे करते हैं, आप शुरू कैसे करते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खत्म कैसे करते हैं। फिजिक्स में भी यही चीज लागू होती है। आप शुरू में कैसे शुरू किया, कैसे पढ़ा, आपका लेवल क्या था, ये मैटर नहीं करता। क्या कह रहा हूं, आप शुरू में कैसे थे, शुरू में क्या किया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप एंड में कैसा कर रहे हैं। जो आज हम पूरा का पूरा एक डिटेल सेशन लेने वाले हैं। आज हम इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो पहले पॉइंट पर बात करते हैं, मेक प्रॉपर नोट्स। तेरे को एक प्रॉपर और सीक्वेंस्ड नोट बनाना है, एक ऐसा नोट जिसमें थ्योरी हो, कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चंस हो, इन सब का एक्यूमुलेशन हो। एक ऐसा नोट तैयार करना है जिसको तू एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले जो है प्रॉपरली रिवीजन कर पाए। एक ऐसा नोट जिसको तू पढ़ के अपने ब्रेन में आराम से सेट कर सके। ये एक ऐसा आइडियल नोट तेरे को तैयार करना है। देख, मैं तेरे को एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे देता हूँ जिससे जो तेरे को हमेशा याद रहेगा। क्या बोलते हैं कि यार, अगर तूने अभी नहीं बनाया प्रॉपर नोट्स, क्या बोल रहा हूँ, अगर अभी नहीं बनाया प्रॉपर नोट्स तो बाद में, क्या बोल रहा हूँ, बाद में लगेंगे मोटे मोटे नोट्स, है ना। क्या बोल रहा हूँ, अगर अभी नहीं बनाया प्रॉपर नोट्स तो बाद में एडमिशन के समय लगेंगे मोटे मोटे नोट्स, तो बेटा बना ले नोट्स। आज मैं अपने ही बैचमेट के बारे में बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि वो बंदा ना बहुत होशियार था, बहुत ब्रिलियंट बंदा था। अगर क्लास में कोई भी क्वेश्चन कराया जा रहा ना, तो हम क्वेश्चन लिखे नहीं होते थे कि उसका जवाब आ जाता था उससे। अगर क्लास में कोई डेरिवेशन कराया जा रहा है, उस डेरिवेशन का रिजल्ट उसको पहले से पता होता था। वो इस लेवल का बंदा था उस क्लास में, उसको पीछे करने वाला कोई नहीं था। वो अगर साल भर जो भी टेस्ट चले उसके अंदर हमेशा उसकी बहुत तगड़ी रैंक होती थी और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बड़ा जबरदस्त दिखता था। वो बंदा मतलब उसका अलग ही ऑरा था क्लास में। और टीचर्स का कॉन्फिडेंस तो देखो, क्या टीचर्स भी ये कहने लगे थे यार, इस बंदे का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इसका सिलेक्शन होके रहेगा। टीचर्स इतने कॉन्फिडेंट। असली कहानी तो अब शुरू हुई जब मेजर टेस्ट शुरू हुआ। मेजर टेस्ट में कंप्लीट जंक सिलेबस आता है, एक चैप्टर नहीं 40 चैप्टर ऑफ फिजिक्स पूरा का पूरा आता है। और जब पहला मेजर टेस्ट हुआ तब देखा गया कि उस बंदे का जो रैंक है ना यार, वो एकदम ड्रेस्टिकली डिक्रीज किया, है ना। टीचर्स हैरान थे कि यार ये क्या हो गया, मेजर टेस्ट में साल भर इसने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया, आज मेजर टेस्ट में इसका कैसे परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गया। उस बच्चे से बातचीत की और पता चला कि यार उस बच्चे ने नोट्स में कुछ भी नहीं लिख रखा था। उस बच्चे में गिन के कुछ ही क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चंस क्लास में लिखता नहीं था। क्या करता था, रफ कॉपी निकाला, रफ कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और तुरंत जवाब दे दिया। और हम लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसके नोट्स में क्वेश्चंस ही नहीं थे। उसने डेरिवेशन नहीं लिखा था। डेरिवेशन से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, उसको डेरिवेशन आता ही नहीं था। उसने सिर्फ रिजल्ट को रट रखा था और इस वजह से उसका परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दिया। आप एक बात को समझो, अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया, उस बंदे ने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया था, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया तो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाया, प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाया तो प्रॉपर ब्रेन में सेट नहीं कर पाया। और अगर ब्रेन में सेट नहीं कर पाया तो इस जो भी नॉलेज है उसको कैसे एग्जाम में पुट कर पाएगा, तो इसका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गया। यार अगर आप भी यही गलतियां कर रहे हैं, आप नोट्स बनाने में थोड़ा भी लेजीनेस है यार, आप मत करो ऐसे। आप एकदम से, मैं तुमको बोल रहा हूं कि नोट्स अगर नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाओ, वरना पहले भी मैंने तुमको बोल रखा है, अगर आज नोट्स नहीं बनाया तो एडमिशन के टाइम पे लगेगा मोटा मोटा नोट। तो ध्यान रखो। अगले पॉइंट पे अपन आगे बढ़ते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक टास्क देता हूं। अब मैंने आपको 10 दिन का वक्त दिया, आपको उस 10 दिन में भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा भगवत गीता। अगर मैंने आपको टास्क दिया, आप भगवत गीता पढ़ने के लिए जाते हो, तो पहली चीज, आप भगवत गीता पढ़ भी नहीं पाओगे। क्यों? संस्कृत भाषा में है। दूसरी चीज, अगर आपने भगवत गीता पढ़ भी ली तो भी आप भगवत गीता को समझ नहीं पाओगे। आपको मात्राओं का ज्ञान तो आ जाएगा, आप पढ़ लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा उसमें कहा क्या जा रहा है, उसका मूल्य आप
नहीं समझ पाओगे, है ना। तो पॉइंट पे आते हैं। अक्सर मुझसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूँ, मैं क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे क्वेश्चंस नहीं बनते। क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या थ्योरम वहां पे उस क्वेश्चन पे लगना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता। तो पॉइंट क्या है, अब एक पॉइंट को समझो। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उस क्वेश्चन को पढ़ के आपके ब्रेन में कुछ इमेज बन रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आप बना सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल ये है कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सही या गलत ये नहीं कह रहा, बट वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन को पढ़ा, लेकिन आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। आपका ब्रेन सोच ही नहीं पा रहा है, आपके ब्रेन में कोई भी इमेज नहीं बना उस क्वेश्चन को लेकर। इसका मतलब उस वक्त पर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों? हो सकता है कि आपको फिजिक्स के वो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं समझ में आता हो। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज मतलब फिजिक्स के शब्दों का ज्ञान न हो सकता है कि आपको शब्दों का ज्ञान तो हो, लेकिन उन फिजिक्स के छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर जो उसका मतलब बनता है वो आप नहीं समझ पा रहे हो। कहने का अर्थ है कि फिजिक्स के भाषा का एक विकार है, फिजिक्स के भाषा का एक शेप है। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़कर उन फिजिक्स की भाषा को नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। अब पॉइंट इज कि आपको सवाल आ रहा होगा ये फिजिक्स की भाषा को समझे कैसे, इस पर डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे करे। तो उसका जवाब भी मैं बहुत आसान और बहुत जेन्युइन दूंगा। करना क्या होगा, आज अभी इसी वक्त जो भी आपको पढ़ाया गया उसको घर जाके रिवीजन करना है। आज आपको अभी इसी वक्त जो भी पढ़ाया गया उसको घर जाके रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको 3 टिप्स बताता हूं। रिवीजन आपको, आप बैठो और बैठकर सबसे पहली चीज जो भी आपको पढ़ाया गया उसको लिखना शुरू करो। जब आप लिखोगे तब आप उसको मन में बोलना शुरू करो। तो कोशिश करो मन में बोलते बोलते आप जुबान से भी बोलना शुरू करो। और तीसरी चीज, जब आप लिख रहे हो तो जो भी लिखोगे उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो उनको एक टक से देखना शुरू करो। 3 चीजें आपको रिवीजन करते समय लिखना है, आपको रिवीजन करते समय मन में उसको बोलना है, और तीसरी चीज उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ये 3 चीजें करो, आपका ब्रेन एक ही समय पर एक ही कॉन्सेप्ट को 3 अलग अलग हिस्से में उसको स्टोर कर रहा होगा। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 30 डेज का। आप 31 डे, आप 31वें दिन आप खुद अपने अंदर चेंज देखोगे। 30 दिन तक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आपको यकीन से कह सकता हूँ अगले महीने आपको एक बेहतर रिजल्ट। अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक तर्क देता हूं। नीट 2020 का पेपर आपने देखा होगा, फुल टू फुल फॉर्मूला बेस्ड। नीट 2021 का पेपर देखा, कैसा आया था, फॉर्मूला बेस्ड बट लेंथी। नीट 2022 का पेपर आपने देखा, फॉर्मूला बेस्ड भी था लेकिन न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी था, एसएसएन रीजन भी था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी था। तो जब हर साल पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल बदल रहा है तो हम अपने आप को इस बदलते हुए पैटर्न में अकोमोडेट कैसे करें। बस इसी सवाल का जवाब जो है मैंने इस लेवल में दे रखा है, यूज योर ब्रेन। अब आपके अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे अकोमोडेट करें। तो अकोमोडेट करने के लिए मैंने बहुत आसान तरीका निकाल रखा है जो मैंने खुद अप्लाई किया था, वही चीजें आपको बता रहा हूँ। अकोमोडेट करने के लिए आपको करना क्या, सिंपल। जब आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठो, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, जब आप फिजिक्स का सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठो तो अपना नोट सामने निकाल लो और एक रेफरेंस बुक रख लो। रेफरेंस बुक से क्या करना है, आप समझो कि जो नोट्स है वहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन उतने उस लेवल तक कवर नहीं हो पाता है। उसी चीज को कवर करने के लिए नोट्स के साथ साथ में आपको रेफरेंस बुक भी पढ़ते हुए चलना है। जब आप रेफरेंस बुक को पढ़ते हुए चलोगे वहां से कोई ना कोई ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शंस होंगे जो या तो आपको आता था लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे थे, या आपको एकदम से नहीं आता, कुछ नया मिल गया। उन सारी चीजों को आप लिखना शुरू करो, अपने ही नोटबुक में लिखना शुरू करो, और इस तरीके से आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों ही चीजों को कवर करते हुए चलोगे। ऐसा करने से आपको फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? केसीएल मिलेगा। केसीएल किरचॉफ्स सर्किटल लॉ नहीं, इट्स नॉट किरचॉफ्स सर्किटल लॉ। केसीएल का मतलब होता है नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड लेवल। मैं आपसे कहता हूं अगर आपने केसीएल बाकी अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा गेन कर लिया, आपने अपने बाकी कॉम्पिटिटर से ज्यादा नॉलेज गेन किया, ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन किया, ज्यादा लेवल अच्छा कर लिया, किसी भी फॉर्मेट में किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए आप डरोगे नहीं, आप उस चीज के लिए अकोमोडेट हो जाओगे। आपको ये केसीएल ध्यान रखना है, आपको जो बताया जा रहा है आप वो करो, केसीएल को गेन करो, कोई भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आए आप फोड़ के आओगे। यही था यूज योर ब्रेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। क्यों?
क्योंकि यही एक सेगमेंट है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। किसी भी एस्पिरेंट को पूछ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, मॉक टेस्ट देना, मॉड्यूल सॉल्व करना, बुक सॉल्व करना, यही एक तरीका होता है एक बेहतरीन रैंक लेके आने का। यही एक तरीका होता है नीट के एग्जाम में सक्सेस पाने का। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, अगर आप पहले दूसरे तीसरे पॉइंट को, पहला पॉइंट होता है आपका आपने नोट्स बनाया, दूसरा पॉइंट होता है डीप अंडरस्टैंडिंग और तीसरा पॉइंट होता है यूज योर ब्रेन। जब तक आप इन 3 पॉइंट पे काम नहीं करोगे तब तक चौथे पॉइंट पे आने का कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान रखो, जब तक आप 3 पॉइंट पे काम नहीं करोगे चौथे पॉइंट पे आने का आपका कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट वर्क ऑन द 3 देन कम टू दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओगे कोई मतलब नहीं होगा। फिर आपका सवाल वही होगा कि भैया क्वेश्चन नहीं बन रहे, फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, नहीं समझ में आ रहा है, वही सवाल आएगा, कोई मतलब नहीं होगा। फोकस ऑन द स्टेप्स, पहला दूसरा तीसरा। पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाओ। दूसरा आपको क्या करना है, डीप अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या, यूज योर ब्रेन। देन कम टू क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अंडरस्टूड। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं अपने ही एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्कूलिंग कर रहा था क्लास 11-12 में, मेरा एक फ्रेंड था, नाम नहीं बता सकता, उसके तो क्लास 11-12 में वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, बट वो थोड़ा अलग था। क्यों? क्योंकि वो कोई कोचिंग नहीं कर रहा था। अब क्योंकि कोई कोचिंग नहीं कर रहा था और उस समय कोई ऑनलाइन मीडियम का कोई ऐसा स्कोप नहीं था, तो वो यूट्यूब से थोड़ा मोड़ा जो है वो कुछ कंटेंट लेकर अपनी तैयारी करता था और मार्केट से कुछ बुक्स खरीद ली थी। डीसी पांडे, एरएलए जैसी कोई बुक्स खरीद रखी थी और उन्हीं को वो सॉल्व करता था। कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी थी, टेस्ट सीरीज नहीं ले रखा था, तो ऐसे ही सेल्फ स्टडी से अपना काम चलाया, कंटेंट को प्रिपेयर किया, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की और 12th के बाद जब उसने अपना एग्जाम दिया, ही गॉट 510 मार्क्स। अब आप इस बात को समझो कि उसने सेल्फ स्टडी लेकर 510 मार्क्स ले लिया विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, राइट? सिलेक्शन तो हुआ नहीं, उसने 1 साल का ड्रॉप लिया और इस बार उसने एक कोचिंग में ज्वाइन कर लिया और कोचिंग को एकदम से रिग्रेसली फॉलो। उससे मेरी बात हुई जब उसका सिलेक्शन, अभी तो खैर उसका सिलेक्शन हो चुका, उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा जब मेरा ड्रॉप ईयर चला तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे था। उसने मुझे एक बात बोली कि यार ड्रॉप ईयर में मैंने मॉड्यूल को 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 से 5 बार लगा लिया। मैंने मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा दिए कि उसकी कोई हद नहीं थी। मैं एक दिन में 3 मॉक टेस्ट दे दिया करता था, इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया करता था और लिटरली उसका सारा हार्डवर्क पे ऑफ हुआ। He got 670 out of 720 in the last year and आज वो बहुत बढ़िया कॉलेज में बैठे हुए है ना। तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की ये ताकत होती है, इस ताकत को समझो, इसका इस्तेमाल करो। क्यों? बिकॉज यू हैव द फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ना। तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की इंपॉर्टेंस को समझो और रगड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले के 3 पॉइंट को कवर करने के बाद। आज के इस वीडियो का एक आखिरी सेगमेंट होगा, 5वां सेगमेंट होगा डाउट सॉल्विंग। यार ये एक ऐसा फैक्टर है ना जो आपके प्रिपरेशन में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ध्यान रखो, डाउट सॉल्विंग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसा आपने सुना होगा काफ़ी बार कि यार एक बंदा है जो पहले ड्रॉप में 480 नंबर लाया, दूसरे ड्रॉप में भी 480-90 के आसपास, तीसरे ड्रॉप में भी 480-90 के आसपास ही नंबर लेकर उसके नंबर बढ़ नहीं रहे। आपको पता है उसके नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। क्या? डाउट सॉल्व नहीं करता। सीक्रेट है, मत बताओ। डाउट सॉल्व करता ही नहीं है वो। अगर आपने डाउट सॉल्व करना सीख लिया, अगर आपने डाउट सॉल्व करने में अपना समय लगाया है, तो उस बंदे को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिया, 3 ड्रॉप लिया, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट क्लियरिंग हिज डाउट। डाउट कहाँ से आ सकता है? कंटेंट से आएगा, मॉड्यूल लगाओगे उससे आएगा, आपको डाउट आएगा मॉक प्रैक्टिस से। जब तक आप अपने डाउट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका लेवल अप नहीं होगा। लेवल अप नहीं होगा, मार्क्स नहीं बढ़ेगा, मार्क्स नहीं बढ़ेगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो डाउट क्लियरिंग पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो जो ड्रॉप ईयर वाला बंदा बताया ना, पहले ड्रॉप, दूसरे ड्रॉप, तीसरे ड्रॉप में मार्क्स उससे कॉन्स्टेंट है। क्यों है? डाउट की वजह से। उसको याद रखो और ये गलती आप भी मत करो। तो यार आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कंप्लीट रोड मैप के बारे में कि फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, किन किन स्टेप्स में जाया जाए और किस तरीके से इसको एक बूस्ट अप लेवल पर ले जाकर एंड किया जाए। तो यार आज का ये वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे बस एक बात कहनी थी कि जैसे यारों दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ड्रिंक, जैसे यारों दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ड्रिंक, वैसे ही शेयर कर दो ये लिंक।
और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट आपको चाहिए, आपको यहाँ पर आके कुछ मिला है, कुछ आपने गेन किया है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार इस वीडियो को बना, एक एक वीडियो को बनाने के लिए लिटरली बहुत मेहनत लगती है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने मुझे एंड तक देखा उसके लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।